Hello everyone, welcome to JPMPG e-learning classes. Today I'm going to discuss over the subject environmental science and topic is Wildlife Protection Act. तो बेसिकली ये जो एक्ट आया था ये 1872 में आया था, राइट। अगर मैं बात करता हूँ इसके मेन ऑब्जेक्ट की कि इस एक्ट को क्यों बनाया गया था, ये वी कैन से दैट द एक्ट इज़ एम टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, पर्टिकुलरली द एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज़। इसका जो मेन मोटिव था, जिस बेसिस पे जानवरों को, पक्षियों को और जो भी विलुप्त प्रजाति हैं उनको बचाने की बात करने के लिए हमने इस प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। और बात करते हैं कि इस एक्ट को आगे बढ़ाने का काम जो है वो ब्रिटिशर्स ने किया था। हियर वी कैन से दैट ब्रिटिशर्स हैव गिवन लॉज फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1887 कॉल्ड वाइल्ड वर्ड प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको इन्होंने वाइल्ड वर्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1887 में इसको प्रोपाउंड किया था, यानी कि इसको एग्जिस्टेंस में लेके आए थे, राइट। एंड अगेन 1912 British government passed Wild Bird and Animal Protection Act 1912, which was amended in Act in 1935। यानी कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने 1912 में इसको वर्ड एक्ट जो है एनिमल वाइल्ड बर्ड एनिमल एक्ट जो बनाया इन्होंने, इसको जो है इन्होंने पहली बात तो पास किया, यानी कि जो इनकी संसद भवन होती है जैसे हमारे यहाँ है वैसे ही, राइट। और इसका जो एक्ट है वो 1935 में इसको अमेंड भी किया है इन लोगों ने, राइट। अगर बात करते हैं, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इंडिया की। तो इंडिया में जो पार्लियामेंट है, यानी कि जो यहाँ हमारी संसद है हमारी कंट्री की, यहाँ पर इसको वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है बनाया गया है, प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, ये 9 सितंबर 1972 को बनाया गया था, राइट। जिसको हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बोलते हैं, राइट। यानी कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ये 9 सितंबर 1972 को एक्ट हमारी पार्लियामेंट में पारित किया गया, राइट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। MCQs में भी अक्सर PCS या IS के भी एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जाती है, और नेट के एग्ज़ाम में भी कई बार पूछी गई है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये इंडिया में कब पारित किया गया था। तो इसका साफ आंसर है 9 सितंबर 1972, राइट। अब बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है ये इसका मेन मोटिव क्या है। तो मेन मोटिव ये है कि जितनी भी आपकी स्पीसीज़ हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, उनको बचाना है, और अलग जो भी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पे हैं उनको हमें प्रोटेक्शन देनी है, राइट। तो बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें। और हाँ, एक बात और बतानी है, सिंपल सा पॉइंट, कि ये जो एक्ट है ये जम्मू कश्मीर के लिए लागू नहीं होता है, राइट। आगे बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोटेक्शन में आती हैं। तो सबसे पहले एनिमल्स की बात कर लेते हैं, जिसमें एम्फीबियंस, मैमल्स और रेप्टाइल्स वगैरह और बर्ड्स आती हैं, राइट। और इसमें एक सिंपल सा पॉइंट ये भी कह सकते हो, चाहे वो किसी जानवर के, किसी के या किसी भी पक्षी के अगर अंडे भी होते हैं, या उसमें जो यंग्स यानी कि जो बिल्कुल नए जो होते हैं पक्षी, उनकी बात करते हैं, यानी कि जो छोटे होते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ एनिमल आर्टिकल्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो बात कर लेते हैं एनिमल आर्टिकल्स इज मीन्स आर्टिकल्स मेड फ्रॉम एनी कैप्टिव एनिमल। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है कैप्टिव एनिमल्स, यानी कि ये वो एनिमल कहलाते हैं जो जिनको हम घर में पिंजड़े में कैद करते हैं, राइट। ये वो एनिमल्स कैटेगरी में आती है, राइट। और वी कैन से दैट और वाइल्ड animal other than vermins and includes an articles or objects in which the whole and part of such animals has been used and imported to India। एक सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर ये बोला है, जो एनिमल आर्टिकल्स भी होते हैं, यानी कि जिसको अगर हम पिंजड़े में कैद भी रखते हैं, या कोई भी चीज़, जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि वॉल पे उन्होंने वहाँ पे किसी जानवर का चेहरा या पूरा फेस लगाया हुआ होता है, तो वो चीज़ जो है अब इसको भारत सरकार ने पूरी तरीके से नकार दिया है, यानी कि इस चीज़ को नहीं लगाना है, राइट। कानूनी अपराध माना जाता है इसको साफ साफ, ठीक है। तो इसके लिए एक आर्टिकल प्रेरित कर दिया गया है।
राइट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दैट इज़ हंटिंग। हंटिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि आप हमें अब शिकार नहीं करना है, ना होने देना है, राइट। दो बातें अलग हैं, राइट। हंटिंग मीन्स कैप्चरिंग, किलिंग, पॉइजनिंग, स्नेरिंग, ट्रैपिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि हम किसी भी तरीके से जानवरों के लिए या पक्षियों के लिए किसी भी तरीके से उनको ना तो मारना है, ना ही पॉइजनिंग देनी है, ना ही उनके इवन अगर घोंसले हैं या उनके अंडे हैं तो उनसे भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, राइट। अब बात कर लेते हैं, जैसे एक पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है, चाहे वो बर्ड्स हों उनको नहीं मारना, चाहे उनके घोंसले हों उनको भी कोई हमें हस्तक्षेप नहीं करना, या उनके अंडे भी हैं इवन, या फिर जो छोटी चिड़ियाँ हैं जिनको हम जैसे अंडे के बाद जो उनका नया जीवन उनके लिए मिलता है तो वो उनको यंग वंस बोलते हैं, यानी कि ये वो अभी छोटे ही कैटेगरी में आते हैं, राइट, जैसे बच्चे बोल सकते हैं, राइट। तो एक सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर ये क्लियर होता है कि हंटिंग भी हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट इज़ टैक्सीडर्मिंग। तो यहाँ पर एक जो बात आ जाती है वो ये आती है कि जो भी प्रजातियाँ विलुप्त की कगार पर हैं उनको हमें जो है कंजर्वेशन करना है, यानी कि जो टैक्सीडर्मिंग का पोर्शन ये है कि हमें अब उनको बचाव देना है, यानी कि हमें ऐसी ट्रॉपलीज क्रिएट करनी है जिनसे वो प्रिजर्व हम उनको कर सकें, यानी कि उनको बचाव दे सकें, राइट। उनको क्योर करना है हमें, उनको उनकी प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रॉफी। तो देखिए ट्रॉफी का वर्ड यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप का आ जाता है, जैसे मैंने अभी पीछे भी डिस्कस किया कि घरों में किसी भी तरीके का, जैसे पहले जो है जानवरों के सिर लगाते हैं या हिरन लगाते थे, या फिर बारहसिंगा का चाहे उनके नाखून हों या उनके सींग हों, राइट, या उनका दांत हो या कोई कस्तूरी हो, राइट, या इवन गेंडे का सर होता है या किसी चीज़ का पंख है, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं ट्रॉफी में, राइट। तो इसको एज अ ट्रॉफी यूज़ नहीं करना, यानी कि इसको कहीं नहीं लगाना, इवन चाहे घोंसले हों या अंडे हों, इस तरीके की चीज़ों को हमें छेड़छाड़ नहीं करना। ये चीज़ इसकी इस एक्ट के तहत कवर करती हैं, राइट। यानी कि भारत सरकार आपको ये अनुमति नहीं देती है कि आप किसी भी तरीके की इस चीज़ों को अपने घर में ट्रॉफी के तौर पे रखें, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज अनक्योर्ड ट्रॉफी। तो देखिए ये अनक्योर्ड ट्रॉफी का वो पोर्शन आ जाता है जहाँ पर जैसे जो भी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो विलुप्त की कगार पे हैं, राइट, उनको भी हमें इस तरीके से, या फिर ये भी कह सकते हो अगर जो एंशियंट टाइम में जो शेर की खाल को यूज़ किया जाता था या घरों में लगा लिया जाता था, तो वो चीज़ अब नहीं करना है, ऐसा भारत सरकार की तरफ से टोटली मना किया गया है साफ साफ। और इसकी पेनल्टीज़ भी काफ़ी हैं, मैं वो सब चीज़ें यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक भी ये नहीं है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वर्मिन्स। तो वर्मिन्स का यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट है, जो वर्मिन जो होता है वो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, राइट। इनमें भी बहुत तरीके की वेराइटीज़ होती हैं, तो उनकी भी स्पीशीज़ को जो है बचाना होता है, राइट। ये सेक्शन 5 में आता है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ वाइल्ड लाइफ। तो देखिए वाइल्ड लाइफ का यहाँ पर कहने का सिंपल सा सेंस ये है, चाहे किसी भी तरीके का जानवर हो, चाहे इवन मधुमक्खी है या किसी तरीके की मछली है, ठीक है। और बात कर लेते हैं जो मॉथ्स होते हैं, मॉथ्स का मतलब जो पतंगे होती हैं, राइट, कीट पतंगे जिसे बोलते हैं, चाहे वो जलीय जीव हों, इन सारी ही चीज़ों के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इनके हैबिटेट को भी बचाना होता है, और उनको चाहे वो कोई वनस्पति भी क्यों ना हो, तो वो सारी चीज़ें ही वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड होती हैं जो विलुप्त की कगार पे हैं, उनको हमें बचाना होता है। तो थैंक यू एवरीवन, ये था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट।